नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेट मीटरिंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस जो हो सकते हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें जैसे कोई भी पावर जनरेट जो भी आरई जनरेटर ने किया है तो सबसे पहले सेल्फ कंज्यूम करेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो एक्सपोर्ट करेगा और साइमल्टेनियसली रात में जो है इंपोर्ट भी करेगा। तो उसकी सेल्फ कंजम्पशन किस तरह से निकालेंगे और वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो डिस्कॉम को दे रहा है तो वो इनपुट में किस तरह से कंसिडर, उनके लिए इनपुट में सोल्ड में किस तरह से कंसिडर होगा उसको मैं इसमें इक्वेशन के थ्रू बताने का प्रयास करूँगा। इसको मैंने 3 तरह से टॉपिक में कन्वर्ट किया है, जिसे विदाउट आरई कोई भी कंज्यूमर नहीं हो सोलर रूफटॉप के नेट मीटरिंग के तब क्या कंडीशंस होंगे, जब वो सिर्फ आरई कंज्यूमर हो तब क्या होंगे और मिक्स जब रहेगा तब क्या होगा। इस 3 तरह को मैंने इसमें लेके एग्जांपल लेके इसको बनाया है। आप इसको देखें, समझे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बाइनरी इक्वेशन समझने के लिए। चलिए मैं इसमें वीडियो शुरू करता हूँ। जैसे सब पहले एक नॉर्मल कंडीशंस अपन मानते हैं जब कोई भी आरई कंज्यूमर किसी डिस्कॉम एरिया में नहीं है। तब जैसे ये अपन बात करें जो EHV बाउंड्री ये हुई, ये फिर डिस्कॉम बाउंड्री हुई, और जो मान लीजिए ये नॉर्मल कोई कंज्यूमर है जो कि रूफटॉप नहीं है, मतलब नेट मीटरिंग नहीं है, कोई पावर जनरेट नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल कंज्यूमर है। तो अपन इसमें बात करें जो अगर जो कोई भी इनपुट जनरेटर से जो मिल रही है EHV पॉइंट पे, तो उसमें जो भी EHV बाउंड्री पे जो भी इनपुट आई वो EHV बाउंड्री पे आई। इसमें से जो भी EHV लेवल पे इक्विपमेंट में जो लॉसेस हुए, TND लॉस हुए, इसके बाद ये डिस्कॉम बाउंड्री पे ये इनपुट मिली तो डिस्कॉम के इनपुट ये मानी जाएगी और स्टेट लेवल पे एनर्जी अकाउंटिंग में जो EHV यूनिट को मानी जाएगी। सिंपल इसमें बात करें जो डिस्कॉम के नेटवर्क में जो लॉसेस होंगे वो TND लॉसेस, टेक्निकल लॉसेस जो होंगे, इसमें कमर्शियल को छोड़ के अपन सिर्फ टेक्निकल लॉसेस की बात करते हैं। अपन आइडियली मानते हैं जो कमर्शियल लॉसेस जो हैं ये जीरो हैं, थेफ्ट और वो सब वाले, तो जो भी टेक्निकल लॉस है सिर्फ TND जो सिर्फ टेक्निकल है। इसमें जो कंज्यूमर के कंजम्पशंस जो भी इसके बाद जो भी बचेंगे, मतलब टेक्निकल लॉस के बाद वो कंज्यूमर का कंजम्पशन और डिस्काउंट की सोल्ड यूनिट होगी। इससे रिलेटेड जब इक्वेशंस की अपन बात करेंगे तो सबसे पहला इक्वेशंस जो रहेगी EHV लेवल पे जो इनपुट आएगी उसमें जो होगा डिस्कॉम पे जो इनपुट दी गई है वो EHV लेवल पे जो इनपुट आएगी, EHPA पे इनपुट जो आएगी वो डिस्कॉम की इनपुट, डिस्कॉम पेरिफेरी पे जो इनपुट आया वो, और EHV लेवल पे जो लॉसेस हुए वो दोनों को जोड़ के ये इक्वेशन बनेगी EHV लॉसेस निकालने के लिए। सिमिलरली अपन डिस्कॉम की इनपुट की बात करें तो ये डिस्कॉम की इनपुट, इसी इक्वेशन से अपन बात करें तो EHV इनपुट माइनस ये लॉसेस EHV लेवल पे इधर घटा के EHV इनपुट माइनस EHV लॉसेस को कम करके जो है डिस्कॉम की इनपुट निकाली जाएगी। सिंपली अगर डिस्कॉम के TND लॉसेस की बात करें तो डिस्कॉम लेवल पेरिफेरी पे जो भी इनपुट प्राप्त हुए हैं अब माइनस कंज्यूमर का जो भी कंजम्पशंस है या सोल्ड यूनिट जो उसको घटा के डिस्कॉम के TND लॉस निकाली जाती है। सिमिलरली अपन आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक आरई कंज्यूमर है उसके रेफरेंस में क्या इक्वेशंस होने हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये कोई आरई कंज्यूमर्स है और उसका ये जनरेशन पॉइंट है, ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है। सिमिलरली एट द टाइम जो है ये ग्रिड से इंपोर्ट भी कर रहा है और जो है ये अपना सेल्फ जो भी जनरेट किया उसमें से कुछ उसने अपने भीतर में ही यूटिलाइज कर लिया अपने लोड के लिए, जो बच गया उसको उन मीन वाइल पीरियड में तो वो उसको एक्सपोर्ट भी किया। तो इससे रिलेटेड जो क्या इक्वेशंस हो सकते हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये जनरेशन यूनिट जो भी हुआ इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक सेल्फ यूटिलाइजेशन और दूसरा एक्सपोर्ट। तो ये सेल्फ कंजम्पशन और एक्सपोर्ट करके ये जनरेशन यूनिट होगी। सिमिलरली अगर जो फिर अपन कुछ इक्वेशंस के बिलिंग क्वेश्चंस की बात करें, जो इंपोर्ट बड़ा है एक्सपोर्ट से, तब क्या होगा, तब इस केसेस में क्या होंगे, जो नेट यूनिट जो होगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा और रेसिडुअल यूनिट जो है इस केस में जीरो होंगे। सिमिलरली अपन बात करें जो कंजम्पशंस, जो कंज्यूमर का कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन अगर निकालने की बात करें तो इंपोर्ट प्लस सेल्फ कंजम्पशंस जो होंगे ये आएंगे। जैसे इंपोर्ट जो इसने ले लिया वो प्लस सेल्फ जो कंजम्पशन किया, ये पूरे कंजम्पशंस जो हैं इसका कंज्यूमर का अपना कंजम्पशंस होगा। फिर मैं सेल्फ कंजम्पशन को इस इक्वेशन से अगर निकालने की बात करूं तो सेल्फ कंजम्पशन वाला जनरेशन माइनस एक्सपोर्ट, तो इस चीज़ को मैंने ये अगले इक्वेशन में बताया आपको। सेल्फ कंजम्पशन बराबर इंपोर्ट, जो इंपोर्ट यहाँ शो किया हुआ, प्लस जनरेशन, ये जनरेशन और माइनस ये जो है एक्सपोर्ट करके सेल्फ कंजम्पशन को यहाँ बताया। इस इक्वेशन में आगे अपन बढ़ेंगे इस इक्वेशन को, तो ये सेल्फ कंज्यूमर का कंजम्पशन, नेट कंजम्पशन जो हुआ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट प्लस जनरेशन जो उसने किया है, ये पूरी उसकी सेल्फ कंजम्पशन निकल के आएगी।
सिमिलरली इसमें अपन आगे बात करूं, जो अगर रेसिडुअल यूनिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब रेसिडुअल जीरो की बात कर रहा था, अगर रेसिडुअल यूनिट प्रीवियसली इसकी कुछ रेसिडुअल यूनिट है तब के केस में भी अगर इंपोर्ट तब भी ज़्यादा है, तब के केस में फिर यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में ये आएगी। यहाँ भी इंपोर्ट में जीएमसी के साथ ही बात कर रहा था, जहाँ भी इंपोर्ट है जीएमसी के साथ, अगर जीएमसी एप्लीकेबल है तो। और इस केसेस में भी यही क्वेश्चन जो है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस रेसिडुअल यूनिट फ्रॉम प्रीवियस बिलिंग, ये क्वेश्चन आएगी। सिमिलरली इस केस में भी जो रेसिडुअल यूनिट जो है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में 0 होगी। और इस केस में अपन आगे बढ़ें, अगर जो इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इस केसेस में क्या होगी, जो नेट यूनिट निगेटिव होगी। चूँकि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को नेट अगर बोलते हैं नेगेटिव, तो जो नेगेटिव यूनिट होगी उसी का पॉजिटिव वैल्यू जो है रेसिडुअल यूनिट होता है, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगी। सिमिलरली अपन इसमें बात करें जो कंज्यूमर कंजम्पशंस की बात करें, तो ये इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशंस की अपन बात करें, इंपोर्ट प्लस जनरेशन माइनस एक्सपोर्ट जो है कंज्यूमर का कंजम्पशन हुआ। और इसको अपन अगर जो रीराइट अगर दूसरे तरीके से करें तो कंज्यूमर जनरेशन प्लस माइनस यहाँ लेके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इस केस में रेसिडुअल यूनिट होगा, वरना जनरेशन माइनस रेसिडुअल यूनिट जो है कंज्यूमर का कंजम्पशन होगा। सिमिलरली अपन इसमें नेट बिल यूनिट, चूँकि ये निगेटिव नेट होता है तो नेट बिल यूनिट जो 0 होगा। और रेसिडुअल यूनिट जो मानी जाएगी, जो रेसिडुअल यूनिट जो आगे होगी वो एक्सपोर्ट, जो भी आप कर रहे हैं इंपोर्ट माइनस उसमें इंपोर्ट प्लस उसमें रेसिडुअल यूनिट जो प्रीवियस बिलिंग साइकिल के ये ऐड करके जो है आगे महीने में एक्सपोर्ट की जाएगी। ये नॉर्मल आरई के केस में ये इक्वेशंस हो सकते हैं प्रोवाइड। अब अपन बात करते हैं जो कम्बिनेशन ऑफ केसेस जो भी रहेंगे उस केसेस में क्या होंगे। इसमें जैसे मैं बात करूँ, जो सबसे पहले EHV बाउंड्री की बात किया मैंने, फिर ये बात किया डिस्कॉम बाउंड्री की बात की, फिर जो है ये कोई नॉर्मल कंज्यूमर है, कोई ये आरई कंज्यूमर हैं, और जो है ये जनरेटर की इनपुट आई और EHV बाउंड्री पे इनपुट आई। सिमिलरली फर्स्ट पे जैसा मैंने बताया था TND इनपुट आ गया, फिर ये इनपुट डिस्कॉम बाउंड्री पे जो भी है ये आ गई, इनपुट मतलब TND लॉस इस पे आ गई। उसके बाद जो है ये कंज्यूमर ने कुछ, अगर आरई जनरेटर ने कुछ जनरेट किए हैं तो वो यूनिट, और आरई जनरेट ने कुछ इंपोर्ट किए हैं तो वो यूनिट, आरई जनरेशन ने यूटिलाइज कुछ किया है तो वो, और आरई जनरेशन जो है कंज्यूमर उसने कुछ एक्सपोर्ट किए हैं तो वो यूनिट। तो इस तरह से, और जो नॉर्मल कंज्यूमर्स के जो हैं, नॉर्मल कंज्यूमर ने कुछ कंजम्पशन किए हैं तो वो इस तरह से, जैसे ये सारे केसेस हुए। तो इस केसेस में फिर जो है ये क्वेश्चन तो सेमी रन है, इनपुट EHP का जो है डिस्कॉम का इनपुट प्लस EHP का लॉसेस, इस तरह से डिस्कॉम का इनपुट जो है EHP लॉसेस। और लेकिन जो है चूँकि इसमें जो है डिस्कॉम ने लिया तो इधर के डायरेक्शन ये ले, लेकिन बीच में एक डिस्कॉम को ये इनपुट भी मिली है तो ये इनपुट भी डिस्कॉम के इनपुट में ऐड हो सकती है। आरई इनपुट को भी एक्सपोर्ट जो इसने किया ये भी डिस्कॉम के इनपुट में मानी जानी चाहिए। तो ये हुआ। फिर अगर जो इंपोर्ट बड़ा है एक्सपोर्ट से, उसके इसमें TND लॉसेस क्या होगी, तो वो मैंने बताया डिस्कॉम की इनपुट जो है कन्वेंशनल बेस जो निकल रही थी वो, प्लस आरई का एक्सपोर्ट जो आया वो, अब माइनस कंजम्पशन नॉर्मल कंज्यूमर का जो कंजम्पशन हुआ वो, और जो है इंपोर्ट जो है प्रो कंज्यूमर ने ये इंपोर्ट किया। तो ये पूरी TND लॉसेस में इस तरह से इसकी TND लॉस एक्चुअली निकलेगी। फिर अपन सोल्ड की बात करें, जो नेट सोल्ड जो है वो जो नॉर्मल कंज्यूमर्स का क्या है वो, और प्लस जो है आरई ने जो इंपोर्ट किया, जो सोल्ड आपकी नॉर्मल टोटल सोल्ड क्या आएगी, तो ये दोनों मिला के ये टोटल सोल्ड आएगी, जो इनकी टोटल कंजम्पशन है प्लस आरई ने जो किया था वो सोल्ड आनी है। इसमें जो है डिस्कॉम की इनपुट, आरई इंपोर्ट और माइनस TND लॉस करके ये चीज़ें मैच होनी है। इसमें इंपोर्ट जो है डिस्कॉम की इनपुट प्लस आरई इनपुट माइनस TND लॉसेस। अगर इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है TND लॉस डिस्कॉम इनपुट प्लस सोल्ड माइनस रिजल्ट नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में ये चीज़ें आएगी। इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह से क्वेश्चंस, तो ये सारे प्रोबेबल इक्वेशंस होंगे, इसको कंसिडर करना चाहिए। अब आती है सेटलमेंट पीरियड में। नॉर्मली क्या होता है, जो रेसिडुअल यूनिट आपकी है अगले महीने तो एडजस्ट होनी है, तो आप उसको उस महीने की अगर निकालना चाहते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बिलिंग में, क्योंकि आपने जो एक्सपोर्ट किया उसको अगर आप इनपुट लेंगे, चूँकि वो आपकी सोल्ड में तो वो दूसरे कंज्यूमर के लिए नहीं आ रही है, क्योंकि आपके नेट जो है वो मतलब नेट रेसिडुअल जो है वो आप में से आपकी सोल्ड में दूसरे कंज्यूमर के लिए आ रही है, और वो इनपुट में आया हुआ नहीं है। तो आप इनपुट में लेने जाएंगे और सोल्ड में आया हुआ मतलब डिमांड में भी आया हुआ, लेकिन अगले मंथ उस यूनिट रेसिडुअल यूनिट का आपको क्रेडिट देना रहेगा, जो कि आपकी सोल्ड में फिर नहीं आएगी, उसकी डिमांड भी नहीं आएगी। तो नेट टू नेट मंथ वाइज इसका कैलकुलेशन करना तो और मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि कुछ केसेस में उस केस में डिमांड नहीं आया तो उस यूनिट का फिर से डिमांड करना और उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन और वो सारी चीज़ बताना वो थोड़ी सी मुश्किल है। इसके बशर्ते अपन पूरे एनुअल जो सेटलमेंट पीरियड है उसको कम से कम जो है अकाउंट फॉर अपन कर सकते हैं। इस केस में अकाउंट फॉर करने के लिए अपन ये करें, जो सेटलमेंट पीरियड में नेट मीटर की बात करूँ, जो नेट मीटर में जो सेटलमेंट पीरियड में जो रेसिडुअल यूनिट है तो वो यूनिट ऑलरेडी जो है आपकी इनपुट में नहीं आ रही है, सिर्फ सोल्ड में आ रही है। तो आपको जो है अगर जो प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है तो उस यूनिट को आपको सोल्ड में बतानी पड़ेगी सेटलमेंट पीरियड में, ताकि टी&डी लॉस, पर्टिकुलर टी&डी लॉस आ सके। अब आते हैं उस सोल्ड यूनिट का डिमांड क्रिएट होता है, लेकिन नेट आप क्रेडिट उस चीज़ को दे देते हैं। तो आपको नेट अगर उसकी अकाउंटिंग करनी है, चूँकि वहाँ डिमांड से भी वो उसी बिल में बताया गया तो डिमांड माइनस कर दिया जाता है, मतलब कलेक्शन बता दिया जाता है। तो आपको उस जो क्रेडिट दी जा रही है उस यूनिट को आपको डिमांड में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और वो इसी सेम यूनिट को जो है सेम अमाउंट को जो है आप कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। तो नेट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस जो है आपके इस तरह से एटीएनसी लॉस में निकलने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं ग्रॉस मीटरिंग की बात करूं तो आपको सेटलमेंट पीरियड में जो पैसे बच जाते हैं वो आपको उसको कैश दोगे मतलब वो बिजली आपने खरीदी। नेट मीटरिंग में भी वही हो रही है, जो रेसिडुअल यूनिट जो है जिसके आप क्रेडिट दे रहे हैं उस बिजली को आपने उस आड़ी कंज्यूमर से खरीदा है, मतलब ये इनपुट में आना है। सिमिलरली ग्रॉस मीटरिंग में जो पैसे आपको उसको नेट रिवर्ट कर रहे हैं लास्ट सेटलमेंट पीरियड में, उसको आपको इनपुट में बताना पड़ेगा। इनपुट में वो आएगा, सोल्ड में ऑलरेडी आएगा। अब बात आती है डिमांड और कलेक्शन में। चूँकि उस पैसे को आपने वहाँ से सीधे कंज्यूमर को दे दिया है, डिमांड में वो आई हुई है, लेकिन कलेक्शन में चूँकि वो आएगी नहीं, इसलिए आपको कलेक्शन में वहाँ से माइनस करना पड़ जाएगा। इस तरह से जो है आपको इक्वेशंस को ध्यान में रख के इसको सारे इक्वेशंस को आपको करने पड़ेंगे। तो इससे रिलेटेड और कुछ समझना होगा कृपया मुझे बताएं, मैं इसको और डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। थैंक यू।